नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां हम पीओजी गाइड 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, आज से हम पैरेलली इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री में हम शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, और ये जो हमारी इतिहास की क्लासेस होंगी ये हैंड रिटन बेस्ड होंगी, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स पर पिन किया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री, और सबसे पहले हिस्ट्री में जानते हैं इतिहास का परिचय, है ना। देखते हैं किस प्रकार से इतिहास प्राचीन की घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर या फिर भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है ना। तो इतिहास को हम इन 5 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, और जहां 5 भागों की बात आती है तो हम सबसे पहले भाग के रूप में सामान्य परिचय देखने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके पश्चात इतिहास, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतिहास में समय रेखा, टाइमलाइन इन हिस्ट्री, एडी, बीसीई, इन सब को जानने वाले हैं। और उसके बाद भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ इंडिया को जानने वाले हैं। किस प्रकार से पुरु के भारत कबीले से भारत का नाम उजागर हुआ था, इसको हम जानने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री नामक शब्द हिस्टोरिया, जो कि एक यूनानी शब्द है, इससे बना है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञात होना। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लर्निंग थ्रू रिसर्च को ही क्या कहा जाता है, हिस्टोरिका यूनानी में कहा जाता है। और इसी का अपभ्रंशित रूप है हिस्ट्री, जो कि इंग्लिश में है ना, जिसे हिंदी में हम इतिहास कहते हैं। हेरोडोटस या फिर हेरोडोट्स, जिन्होंने हिस्टोरिस नामक एक किताब लिखी थी, और इसी को इन्हीं को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, हेरोडोटस को, है ना। तो आपसे जब इतिहास का पितामह पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, जो मद्रास पल्लवरम में 1863 में खोज करने आए थे, है ना। इनको सबसे पहले हस्तकुठार मिला था, प्रथम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले थे, और ये हस्तकुठार इनको मिला था इसीलिए भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले क्या प्राप्त किया था, इंडेक्स प्राप्त किया था, जो कि फर्स्ट स्टोन एज एविडेंस कहलाता है ना। इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 भागों में इतिहास का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की गई है। यह मानव संस्कृति का वह कालखंड है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, यह मानव संस्कृति का वह कालखंड है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है, तथा इस काल को 3 भागों में ही विभाजित किया गया है ना। कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथा इसका अध्ययन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से किया जाता है। इस काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, और इस काल के जो साक्ष्य हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से ही इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। इनके इस काल के जो साक्ष्य हैं इनको पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल की जहाँ बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है ना। पहले जब हिस्ट्री को हम जान रहे थे तो केवल 2 काल थे, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। बीच में जब बाइफर्गेशन हुआ और वैज्ञानिकों को, इतिहासविदों को लगा कि बीच में एक काल और होनी चाहिए, जिसका नाम हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन बाद के युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका। इस काल की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो आप ये क्रोनोलॉजी को समझें कि किस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, किस प्रकार से बटा हुआ है ना। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे, जिनको पढ़ा नहीं जा सका था। उसके पश्चात
आद्य ऐतिहासिक काल में रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, लेकिन इनको भी पढ़ा नहीं जा सका, है ना। ये पुरातात्विक साक्ष्यों से हम रिकॉर्ड्स के युग में आ गए। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल की जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह काल वह काल है ऐतिहासिक काल जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। इस काल में जो है 600 ईसा पूर्व के बाद की गतिविधियां सम्मिलित है ना। तो आदि ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है 2500 से 600 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक काल का जो है टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व के बाद की जो भी गतिविधियां हैं, है ना। इंग्लिश में हम देखें तो प्री हिस्ट्री पीरियड, इट इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चर फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इज सिचुएटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ओनली। द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। कौन कौन से? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सेकेंड पार्ट था प्रोटोहिस्टोरिक। Protohistory is the period between prehistory and modern history. Protohistoric period has a record of writing, but it's not understood by the succeeding ages. Duration of this period is 2500 BC to 600 BC. ठीक है, आगे चल के हम जो है BC और BCE के बारे में और AD के बारे में जो है समझने वाले हैं, जो ऐतिहासिक कालानुक्रम है ना। हिस्ट्रिक पीरियड की बात करें तो इट इज़ द पीरियड हुज इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिटर्न रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल एक्टिविटीज आफ्टर 600 BC इंक्लूडेड इन दिस पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का अब विभाजन फिर से एक बार देखते हैं। इतिहास को जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है, जहाँ पर आगे ऐतिहासिक काल 2.5 लाख से 3000 ईसा पूर्व, आद्य ऐतिहासिक काल 3000 से 600 और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का माना गया है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में आगे चल के पाषाण काल में बांटा गया है, जहाँ आद्य ऐतिहासिक काल ताम्र पाषाण काल और महापाषाण प्लस इंडियन वैली सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो महाजनपद काल के रूप में हमें देख सकते हैं। महाजनपद काल जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें मगध महाजनपद जो है सबसे समृद्ध महाजनपद था। उसकी प्राकृतिक बनावट ही ऐसी थी कि तीनों तरफ से प्राकृतिक दुर्गीकरण मौजूद था, लोहे का कृषि और युद्धों में प्रयोग हुआ था। उसी प्रकार से जो है ब्राह्मणवादी प्रभावों का भी वहाँ न्यूनता हमें देखने को मिली थी। तो यही कारण रहा था कि अवध अपने उत्कर्ष तक पहुँचा था। और योग्य शासक भी मिले थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, ये सब महापद्मनंद योग्य शासक भी मिले थे। जहाँ पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, पूरा पाषाण काल को हम जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल 3 कालों में हम विभाजित करके देख सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से 1 लाख BC, मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 BC, उच्च पूरा पाषाण 40,000 से 10,000 BC में बांटा गया है ना। निम्न पूरा पाषाण की बात करें तो सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के रूप में विभाजित है। यही मद्रास संस्कृति जहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या मिला था? हस्त कुठार मिला था, इसीलिए इसको जो है हमने मद्रास संस्कृति नाम दिया था। और सोहन नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता को सोहन संस्कृति कहा गया था। पाषाण काल का अगला भाग है मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 BC और नव पाषाण काल है 6,000 से 3,000 BC। ठीक है, यही चीज़ अंग्रेजी में लिखी हुई है। यदि आप आंग्ल माध्यम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी में जो है पढ़ सकते हैं। पेन की मोटाई थोड़ी कम हो जाती तो बढ़िया होता। ठीक है, कलर ही चेंज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में समय रेखा टाइमलाइन इन हिस्ट्री देखते हैं किस प्रकार से इसी इतिहास में BC क्या है, AD क्या है, BCE क्या है और CE क्या है। हिस्टोरिकल टर्म्स को समझते हैं। हिस्टोरिकल टर्म्स को समझने से पहले सबसे मुख्य तथ्य ये जान लेते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम मध्य बिंदु मानकर चलते हैं। इसको हम 0 मान के चलते हैं। जहाँ 0 से हम लेफ्ट साइड की ओर आते हैं
तो जो है इसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और जहाँ राइट की ओर आते हैं तो इसको एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड अर्थात एडी कहे जो है कहा जाता है। बिफोर क्राइस्ट और एडी क्रिश्चियन टर्म है ना, बिफोर क्राइस्ट और एडी। आगे देखते हैं सेक्युलर टर्म को, धर्मनिरपेक्ष तथ्य टर्म को देखते हैं क्या है। तो BCE बिफोर द कॉमन एरा, और जीरो के राइट साइड क्या है, CE कॉमन एरा, है ना। तो हम जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ईयर को जीरो मान के चलते हैं, और उससे पहले को हम जो है BCE मानते हैं, और उसके बाद को हम CE मानते हैं, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, है ना। ये तो हो गए सेक्युलर टर्म। और क्रिश्चियन टर्म में हम देखें तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट मानते हैं, और जन्म के बाद को एनो डोमिनी मानते हैं। ठीक है, तो इतिहास में ये समय रेखा हो गई। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, है ना। चूंकि हमारे पेपर में जो है प्राचीन इतिहास और जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास आने वाला है, न कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हमें जो है भारतीय इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और हम अपने मूल टॉपिक की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय इतिहास जो है हम पढ़ने वाले हैं। और भारतीय इतिहास को जानने से पहले भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जानना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को जानना अति आवश्यक है, जहां भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांटकर देखते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला भाग है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें जो है प्रागैतिहासिक काल, इसी को कहा गया है 712 AD वाला। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 712 AD से 1707 AD। उसी प्रकार से आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 AD से 1947 AD। उसके पश्चात जो है स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास 1947 AD से वर्तमान तक। तो इन 4 भागों में जो है भारतीय इतिहास का वर्गीकरण कर हम आगे अपनी क्लासेस को जो है पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को हम किस प्रकार से जो है पढ़ सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर बांटकर पढ़ सकते हैं, ये देखते हैं। ये भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है, जिसमें सबसे पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्य, फिर आधुनिक, और उसके बाद जो है हम स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाषाण काल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, इसके पश्चात गुप्त काल पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और अंत में हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल कहने का मतलब मध्यकाल के शुरुआत से जस्ट पहले का काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम संगम वंश वगैरह हम जो पढ़ेंगे, इनको हम जानेंगे। गुप्त काल की जहाँ बात करते हैं तो हम जो है स्वर्ण युग कहा जाता है ना। इतिहास में सबसे समृद्ध युग था, सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। महाजनपद काल में 16 महाजनपद पढ़ेंगे। वैदिक काल जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ पाषाण काल में देखेंगे कि किस प्रकार से औजार जो कि पत्थर से, पहले पत्थर के रूप में खोजे गए थे, फिर पत्थर नुकीले हुए, फिर बाद में जो है ये पत्थर थे, फिर पत्थर जो है नुकीले हुए, फिर बाद में इनको और तराशा गया, इनके साथ लोहे का संयोजन किया गया। तो इस प्रकार से हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास को इन 7 बिंदुओं के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं। भारत का नामकरण आज का आखिरी टॉपिक है ना। तो भारत जो है, इस भारत नाम ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है भरत नामक कबीले से, द भारत क्लैन से, है ना। आप लोगों ने कविता बचपन में पढ़ी होगी कि भारत नाम भरत से आया, जिसका गान सभी ने गाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य व पुराण की बात करते हैं, एपिक्स एंड पुराण्स की बात करते हैं। तो भारतवर्ष हमें देखने को मिलता है महाकाव्य व पुराण में। इसके अलावा जो है भारत एक विशाल भूखंड जम्बू द्वीप का हिस्सा है। रामायण आप लोगों ने धारावाहिक देखा होगा तो उसमें आपने सुना होगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना, गाना है,
एक नगरी है अयोध्या नाम की, उसमें जम्बू द्वीप कहा गया है। ये 7 प्रकार के द्वीप थे प्राचीन में, उनमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप और विशाल भूखंड का नाम क्या था? भारत था। ठीक है, इंडिया ये यूनानियों ने दिया था, ग्रीक्स ने दिया था इंडिया। सिंधु घाटी को इंदे कहा और इंडे से क्या आया? इंडिया का आया। ठीक है, हिंदुस्तान फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने जो है भारत को हिंदुस्तान कहा था। तो इस प्रकार से जो है भारत का नामकरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास शुरुआत की और उसमें हमने सबसे पहले जाना इतिहास के परिचय को। इतिहास का परिचय हमने 5 भागों में बांट कर देखा था, जिसमें सबसे पहले सामान्य परिचय देखा कि किस प्रकार से हिस्टोरिया से हिस्ट्री आया, जो कि एक यूनानी शब्द था। इतिहास के पितामह को जाना, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके पश्चात रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में जाना, इन्हें जो है भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इसके पश्चात सेकेंड टॉपिक हमने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें इतिहास को 3 भागों में बांटकर हमने देखा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे हमने जो है इतिहास को फिर से बांटकर देखा और उसके अंदर के भागों को देखा कि किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, जहाँ पाषाण काल पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बटा हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल जो है ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल तथा इंडियन वैली सिविलाइजेशन में बटा हुआ था। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल जो है महाजनपद काल के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इतिहास में हमने समय रेखा को जाना, जिसमें हमने बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जन्म को शून्य माना और उससे पहले को बीसी और एडी और आगे मतलब उसके बाद को एडी, ये क्रिश्चियन टर्म के रूप में जाना और सेक्युलर टर्म में हमने जन्म के पहले को बीसीई और जन्म के बाद को सी के रूप में जाना। ठीक है, इसके पश्चात हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखा और भारतीय इतिहास को हमने 4 भागों में बांट कर देखा, जहां हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को 7 बिंदुओं के आधार पर पढ़ने का निश्चय किया है और आगे हम इन्हीं 7 बिंदु के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे हमने सबसे पहले जो है भारत के नामकरण के बारे में जाना और भारत के नामकरण के पीछे जुड़े तथ्यों को हमने जाना कि किस प्रकार से भारत नामक कबीले से भारत का नाम आया। महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष नाम मिलता है। इंडिया, जो कि यूनानियों ने ये शब्द प्रयोग कॉइन्स किया था, ग्रीक्स ने किया था, इससे हमें देखने को मिला था। और इसके अलावा मिनहाज सिराज, जो कि फारसी इतिहासकार हैं, इन्होंने जो है भारत नाम दिया था, है ना। तो ये तो हो गया आज का इतिहास का इंट्रोडक्शन, है ना। आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और आगे के तथ्यों को, और धीरे धीरे जो है हम प्राचीन, फिर मध्य, फिर उसके बाद आधुनिक और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास को जो है पढ़ने वाले हैं। यदि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या देने वाले हैं और उसके लिए यदि जीएस पोर्शन से पूछा जाता है तो ये आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।